जय हिंद दोस्तों, डिसूजा स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। एसपीडी करेंट अफेयर्स का जो सीरीज़ शुरू किए थे, इसमें कौन क्या कहाँ पेज 1 से लेकर के 12 तक कंप्लीट करा चुके थे। आगे जो पेज है 13 और 14 नवीनतम केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यपाल और जो सीएम है उससे संबंधित अगला क्वेश्चन, मतलब कि पेज नंबर 14 है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। नवीनतम केंद्रीय मंत्रिमंडल, तिथि 7 जुलाई 2021। कैबिनेट मंत्री, इसमें नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान में क्या है तो प्रधानमंत्री हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, इम्पोर्टेंट है। इसमें तो अधिकांश जो है ये सब आपको पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। फिर भी एक बार देख लीजिए। अमित शाह जी हैं सहकारिता मंत्री। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं, और गृह मंत्री भी अमित शाह जी हैं। नितिन गडकरी, सबसे अच्छा जो काम अभी कर रहे हैं नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं ये। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मंत्री है ये, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की ये मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कृषि और किसान कल्याण मंत्री अभी कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है। एस जयशंकर जो है ये विदेश मंत्री है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक मामलों का अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है, 67वीं बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो स्मृति ईरानी को दिया गया है अल्पसंख्यक मामलों के जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इनके पास कौन सा विभाग है, तो महिला और बाल विकास मंत्री अगर पूछा जाए तो स्मृति ईरानी। पीयूष गोयल जी वर्तमान में क्या है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। उपभोक्ता मामले इनके पास है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय है। तो इतना है किसके पास है, तो पीयूष गोयल जी के पास है। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में क्या है, तो शिक्षा मंत्री है। क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी यही है। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, प्रहलाद जोशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नारायण राणे एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है, नारायण राणे जी है। सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, सब नाम याद होना चाहिए। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, गिरिराज सिंह बेगूसराय कहाँ का, तो बिहार से है संबंधित। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये नागरिक उड्डयन मंत्री है। इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किसको, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अभी कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी है। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री, रामविलास पासवान जी का ये भाई है पशुपति पारस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री है। किरण रिजिजू ये कानून और न्याय मंत्री सॉरी तबीयत थोड़ा खराब चल रहा है एक सप्ताह से। किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री हैं। राजकुमार सिंह विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी अगर पूछा जाए तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री पूछा जाए कौन हो जाएंगे, हरदीप सिंह पुरी जी। मनसुख मनसुख स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। भूपेंद्र यादव अभी रसायन उर्वरक मंत्री अगर पूछा जाए, मनसुख मंडाविया जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी उर्वरक का काफ़ी मतलब कि किल्लत देखने को मिल रहा था। भूपेंद्र यादव। पर्यावरण श्रम वन और जलवायु मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव जी है। 17वीं वन रिपोर्ट इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महेंद्र नाथ पांडे जी कौन है, तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री पूछा जाए, पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। क्या हैं, डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री। जी किशन रेड्डी संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो है कौन है, तो जी किशन रेड्डी है, संस्कृति और पर्यटन मंत्री है ये। अनुराग सिंह ठाकुर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूचना प्रसारण और खेल मंत्री वर्तमान में कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहाँ से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
लेकिन ये ध्यान रखिए इसमें 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति जो मुर्मू जी हैं इनका चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण ली। ठीक है, पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पहली आदिवासी राष्ट्रपति पूछा जाए तो इनका नाम आ जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी का। और इनका जो प्रतिद्वंदी जो थी ये यशवंत सिन्हा थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में प्री में 67वीं में। आगे कह रहा है चुनावों में कुल जो गिनती हुआ 4 राउंड तक चला। यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कितना राउंड, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ दे कोई ठीक नहीं है, ऐसे में देखे रहिएगा। 4 राउंड में इसका कुल गिनती हुआ, जिसमें से कुल 4754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4701 वोट को क्या और 53 को अमान्य, मतलब कि वैध जो वोट था 4701 वैध था, 701 और 53 जो वोट था ये अवैध था। और कुल वोटों की जो वैल्यू था कितना था तो 54 कितना है 5,28,491 दिया है वोटों की वैल्यू। इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए। उड़ीसा के इनके बारे में देख लीजिए। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। कितना है तो दूसरी महिला ये राष्ट्रपति है। और इसके बाद पूछा जाए कि इनका जो जन्म हुआ था 20 जून 1958 को, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। कहाँ पर तो मयूरभंज उड़ीसा, यहाँ हो जाएगा, गांव नहीं पूछेगा। यह संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती थी। किस समुदाय से तो संथाल समुदाय से। इनके पिता का नाम स्वर्गीय बिरंची नारायण टूडू और पति का नाम स्वर्गीय श्यामचंद्र मुर्मू है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इनके पिता का जो नाम है बिरंची नारायण टूडू और पति का नाम स्वर्गीय श्यामचंद्र मुर्मू है। इन्होंने रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर ओडिशा से कला में स्नातक की पढ़ाई की है, यानी कि ग्रेजुएशन तक ये पढ़ाई की हुई है। कहाँ से तो ओडिशा के रामा देवी महिला कॉलेज से। किस विषय से तो आर्ट्स में पढ़ाई की है। वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई। कब शामिल हो गई भाजपा में तो 1997 में। और रायगंजपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। मतलब कि अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कब हुआ तो रायगंजपुर नगर जो पंचायत की पार्षद के रूप में, पहले यह पार्षद के रूप में चुनी गई। भाजपा की टिकट पर रायगंजपुर सीट से 2 बार ये विधायक रह चुकी है, यानी कि यहाँ से पार्षद भी बनी और यहाँ से विधायक भी रह चुकी है। वर्ष 2000 में ओडिशा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी थी। क्या बनी थी तो वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री बनी थी। कब तो ओडिशा सरकार में 2000 में। ओडिशा की विधानसभा से इन्हें वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2007 का जो उड़ीसा सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो नीलकंठ पुरस्कार होता है किसे मिला था, इन्हीं को मिला था, मुर्मू जी को। वर्ष 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की ये राज्यपाल रही थी, तो झारखंड राज्य की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 में जो हुआ, उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 403 पूछा जाता है। चुनाव चरण ये कितना में हुआ, इसमें से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए, ऐसे देख लीजिए 7 है। और इसमें बीजेपी जो जीती 255 सीट। पंजाब में टोटल 117 सीट है विधानसभा के, जिसमें से एक चरण में ही हुआ। आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार बन गया, 92 यहाँ का आम आदमी के द्वारा जीता गया। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी, 70 में से 47 सीट लाई। गोवा में 40 में से 20 सीट बीजेपी को गया। और मणिपुर में भी 60 में से 32 सीट बीजेपी के पक्ष में गया। 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने कुल 5 राज्यों यानी कि, तो देख लिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। ये पूछ दिया जाता है कि ये सब घोषणा कब किया गया था, तो 8 जनवरी 2022 को। 10 फरवरी से मतदान शुरू हुआ और 10 मार्च का नतीजा प्रकाशित किया गया, घोषित किया गया। ठीक है, राज्यों की राजधानी यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे जो टॉपिक है वह राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री है। हर एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पूर्वोत्तर राज्य के बारे में दे रहा है, यहाँ कौन सा राज्य है तो पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और निर्माण जब हुआ था इसका कब, तो 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल यहाँ का कौन है, तो बी डी मिश्रा जी हैं और पेमा खांडू सीएम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें समय 5 से 10 मिनट लग सकता है, ध्यान देकर के देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सब कुछ पूछा जाता है। राजधानी निर्माण इसका कब हुआ, ये क्वेश्चन भी बनता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। 1 दिसंबर
त्रिपुरा अगरतला, सॉरी नागालैंड में त्रिपुरा मिस हो रहा था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला 21 जनवरी 1972 को। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ का राज्यपाल है और सीएम जो है यहाँ का कौन है, तो मानिक शाह जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिपुरा के अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो मानिक शाह जी। नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री देख लीजिए कौन है, नेफ्यू रियो। और राज्यपाल पूछा जाए तो जगदीश मुखी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का क्या हुआ, तो निर्माण का है। और मणिपुर का कौन सा है, तो इम्फाल राजधानी है। 21 जनवरी 1972 को ला गणेशन यहाँ का गवर्नर है और बीरेन सिंह जो है यहाँ का सीएम है। मिजोरम का राजधानी आइजोल 20 फरवरी 1987 को इसका निर्माण हुआ। और हरि बाबू कंभतपति जी हैं यहाँ का राज्यपाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ का, तो हरि बाबू कंभतपति जी है जो मिजोरम का राज्यपाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जोरामथंगा जी यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। असम का क्वेश्चन पूछा जाता है, जगदीश मुखी जी हैं। अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है, कहाँ का, तो नागालैंड का। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। 21 जनवरी 1972 इसका भी है। और बीडी मिश्रा और कॉनराड संगमा जी, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ का है, तो असम का जो मुख्यमंत्री है ये असम का है। सिक्किम का अगर पूछा जाए तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ का सीएम है। गंगा प्रसाद जो है यहाँ का क्या है, तो राज्यपाल है। हिमाचल उत्तर भारत में देख रहे हैं, ठीक है। उत्तर भारत में जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश होता है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला 25 जनवरी 1971। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी यहाँ का गवर्नर है। जयराम ठाकुर अब यहाँ का बदलने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। उत्तराखंड, देहरादून, गैरसैंण 2 राजधानी। 9 नवंबर 2000 को पूछा जाता है क्वेश्चन। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ का राज्यपाल है और पुष्कर सिंह धामी यहाँ का सीएम है। पंजाब का राजधानी चंडीगढ़, भगवंत मान यहाँ का सीएम है। बनवारी लाल पुरोहित को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हरियाणा का चंडीगढ़, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ का गवर्नर है। मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ का गवर्नर सीएम है। उत्तर प्रदेश का जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की राजधानी पटना, फागू चौहान, ये बिहार एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार जी सीएम है। 22 मार्च 1912 को स्थापना दिवस बिहार के द्वारा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को राजधानी रांची है। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है। हेमंत सोरेन यहाँ का सीएम है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, सीबी आनंद बोस जो अभी हाल फिलहाल बने हैं और ये गवर्नर है। ममता बनर्जी सीएम है। उड़ीसा, गणेशी लाल यहाँ का गवर्नर है। नवीन पटनायक जी सीएम है। कौन है, उड़ीसा का गणेशी लाल और नवीन पटनायक, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1936 को इसका स्थापना दिवस है। राजधानी भुवनेश्वर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना दिवस है। और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ का गवर्नर है। कौन है, तो मध्य प्रदेश का गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। शिवराज सिंह चौहान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, 1 नवंबर 2000 को इसका भी गठन है। अनसुईया यूके यहाँ की राज्यपाल है और भूपेश बघेल सीएम है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो भूपेश बघेल। राजस्थान, जयपुर, कलराज मिश्र। अशोक गहलोत सीएम है। गुजरात का भूपेंद्र पटेल, ठीक है। और महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे। अभी हाल फिलहाल में गुजरात में चुनाव हुआ है जिसका नतीजा भी आ चुका है। कर्नाटक के बेंगलुरु में थावरचंद गहलोत यहाँ का राज्यपाल है और बसवराज बोम्बई सीएम है। गोवा का प्रमोद सावंत सीएम, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और श्री PS श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ का राज्यपाल है। केरल का भी इम्पोर्टेंट है। तिरुवनंतपुरम राजधानी, 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना दिवस। आरिफ मोहम्मद खान और पिनराई विजयन यहाँ का जो है गवर्नर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, 26 जनवरी 1950, याद रहेगा 26 जनवरी 1950। RN रवि यहाँ का गवर्नर है और MK स्टालिन यहाँ का सीएम है। आंध्र प्रदेश, अमरावती राजधानी है। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। पूछा जाता है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ का क्या है, तो वर्तमान में गवर्नर है ये विश्वभूषण हरिचंदन। और जगन मोहन रेड्डी काफ़ी अच्छा सीएम है, यंग है, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तेलंगाना का राजधानी जो है हैदराबाद, 2 जून 2014। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। डॉक्टर तिमिलसाई सुंदरराजन यहाँ का गवर्नर है, ठीक है। और के चंद्रशेखर राव जी यहाँ का सीएम है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है ये 8 है।
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप। तो इसमें जम्मू कश्मीर का गवर्नर अगर पूछा जाए तो मनोज सिन्हा जी हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन कर दिया गया, अलग अलग दोनों यूटी बना दिया गया। और लद्दाख का पूछा जाए तो राधा कृष्ण माथुर जी हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। दिल्ली का भी है विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल है। अरविंद केजरीवाल यहाँ का सीएम है। दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे राज्य हैं जहाँ विधानसभा की सीट है, बाद बाकी में नहीं है। ठीक है, विधानसभा का सीट शायद इसमें से लद्दाख या जम्मू कश्मीर में बनने वाला है, ध्यान नहीं आ रहा है। कोई ऐसा राज्य देख लीजिएगा। इसमें से कहा है, अब ये सॉरी पुडुचेरी का है जो तमिल साई सुंदरराजन जी है यहाँ का, जो कि तेलंगाना का भी है। ठीक है, एन रंगास्वामी पुडुचेरी का क्या है, तो ये है सीएम है। अंडमान और निकोबार द्वीप का पोर्ट ब्लेयर राजधानी हो जाता है, पूछा जाता है राजधानी। यहाँ का जो है देवेंद्र कुमार जोशी है उपराज्यपाल, इंपॉर्टेंट है। एक बार और सुनिए, अंडमान और निकोबार द्वीप का पूछा जाए राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अगर देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ का जो है क्या है, उपराज्यपाल है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ 1 नवंबर 1956 को। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ का प्रशासक है। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का दमन राजधानी है। इसका 26 जनवरी 1950 को एक गठन कर दिया गया। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया। प्रफुल्ल पटेल यहाँ का प्रशासक है। लक्षद्वीप का राजधानी कवरत्ती, पूछा जाता है 1 नवंबर 1956 को प्रफुल्ल पटेल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, जो दादर और नागर हवेली का है इन्हीं को दिया गया है। लक्षद्वीप का राजधानी 2 इंच में से इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसका, तो पूछा जाता है दादर और नगर हवेली, दमन और दीव का दमन, और अंडमान का पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप का कवरत्ती। कह रहा है कि कुल राज्यों की संख्या जो 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है ये 8 है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। 2 टॉपिक ही आज इसमें इंक्लूड कर पाए थे। ठीक है, बाद बाकी जो टॉपिक है वो सभी धीरे धीरे सबको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।